राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ चार धाम यात्रा के बारे में। यानी चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई जितनी भी आपके प्रश्न होंगे वो आपको इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के अनुसार चार धाम यात्रा को महत्वपूर्ण माना गया है। चार धामों के दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। ये चार धाम चारों दिशाओं में स्थित हैं, यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। प्राचीन समय से यही चार धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इनके महत्व का प्रचार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये चार धाम क्यों बनाए गए थे। ग्रंथों के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थलों पर जाने से पौराणिक ज्ञान बढ़ता है, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं और परंपराएं मालूम होती है, प्राचीन संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, मंदिर के पंडित और आसपास रहने वाले लोगों से संपर्क होता है, जिससे अलग अलग रीति रिवाजों को जानने का अवसर भी मिलता है। भगवान और भक्ति से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी मिलती है, जिसका लाभ दैनिक जीवन की पूजा में मिलता है। इसलिए चारों धामों को अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ किस धाम की क्या विशेषता है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम, यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। माना जाता है कि इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। चार धाम यात्रा भारत में चार तीर्थ स्थल है। नाम का अर्थ है चार निवास। अगर आप सोच रहे हैं कि चार धाम यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, खैर हिंदुओं का मानना है कि इस स्थानों पर जाने से मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम चार धाम हैं। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। हरिद्वार चार धाम यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है। यहाँ से तीर्थयात्री चार पवित्र स्थलों पर जाते हैं। वे यमुनोत्री से शुरुआत करते हैं और प्रसिद्ध गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले वे केदारनाथ धाम में रुकते हैं। चार धाम यात्रा एक कारण से इस आदेश का पालन करती है और इन चारों स्थलों में से प्रत्येक के साथ एक विशेष महत्व जुड़ा हुआ है। आगे यमुनोत्री धाम से शुरुआत करें, जो यमुना नदी के स्रोत के पास है। यह देखते हुए कि हिंदू पौराणिक कथाओं के में यमुना यमराज की बहन है, उसने भाई दूज पर उससे वादा किया था कि जो कोई भी नदी में स्नान करेगा उसे यमलोक नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्हें मोक्ष भी मिलेगा। महान सुधारक और दार्शनिक शंकराचार्य ने मूल चार धाम का निर्माण किया। मूल चार धाम में से 3 स्थान वैष्णव, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ हैं, जबकि एक शैव यानी रामेश्वरम है। हिंदू धर्म मानता है कि बद्रीनाथ इसलिए प्रमुखता से उभरा है क्योंकि विष्णु अवतार नर नारायण ने वहां तपस्या की थी। उस समय यह क्षेत्र बेर के पेड़ों से आच्छादित था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे बात करती हूँ रामेश्वरम धाम की। रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव जी की पूजा लिंग रूप में की जाती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। एक सुंदर शंखाकार द्वीप है। माना जाता है कि भगवान राम ने ही रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। और आता है हमारा इसके बाद पुरी धाम। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा है। यह तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में एक है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा द्वारिका धाम। गुजरात के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे बसी द्वारिकापुरी को चारों धाम में से एक माना गया है।
यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है। यह तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। माना जाता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया था। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारका तो पानी में समा गई, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पुण्य माना जाता है। इसलिए द्वारका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। दोस्तों, तो मैंने आपको ये 4 धाम बता दिए हैं कि 4 धाम कौन कौन से हैं। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 4 धाम हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन सबको मिलाकर एक ही धाम कहा जाता है। मतलब ये चारों मिलाकर एक ही धाम है, या फिर इनको कोई कोई लोग छोटा 4 धाम भी बोलते हैं, जिसमें ये चारों आते हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के बाद आप जा सकते हैं दूसरे धाम यानी जगन्नाथ, फिर आप जा सकते हैं रामेश्वरम और फिर हम जाएंगे द्वारकापुरी। इससे आपकी 4 धाम यात्रा पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 4 धाम यात्रा, मतलब जो मैंने 4 धाम बताए हैं, आप उनकी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से या कुछ प्रॉब्लम है, तो एक ऐसा धाम भी है जो जहाँ पर जाकर आपको चारों धाम का फल मिलता है। चलिए आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, 4 धाम यात्रा भारत में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। ये सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। 4 धाम यात्रा का जिक्र आते ही उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों और कठिन रास्तों का ख्याल भी जहन में आता है। लेकिन यदि आप ऊंची पहाड़ियों पर ना चढ़ पाएँ तो राजस्थान के भरतपुर आ जाएं और 4 धाम की यात्रा कर ले। जी हाँ, ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग और भरतपुर में भी 4 धाम विराजमान हैं। इनके दर्शन के बिना 84 कोसीय परिक्रमा भी अधूरी मानी जाती है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के 4 धाम की तरह ही भरतपुर के 4 धाम का भी खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि जो लोग उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं, वो ब्रज के 4 धाम की यात्रा से भी वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ब्रज में कैसे प्रकट हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और क्या है ब्रज के 4 धामों की कहानी। नंद बाबा और माँ यशोदा ने मांगी थी यहाँ पर मनौती। भरतपुर से करीब 56 किलोमीटर दूर स्थित 4 धामों आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रकट होने की कहानी भी अद्भुत है। योग माया मंदिर के पुजारी बाबा राम गुलाम दास ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा और माँ यशोदा ने उनसे कहा कि हम 4 धाम की यात्रा के लिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि आप वृद्धावस्था में 4 धाम की दुर्गम यात्रा कैसे कर पाएंगे। तो नंद बाबा और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमने मनौती मांगी थी कि जब हमारा बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो 4 धाम की यात्रा करेंगे, इसलिए हमें हर हाल में 4 धाम की यात्रा करनी ही होगी। नंद बाबा और माँ यशोदा की हट देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यहीं पर तुम दोनों को 4 धाम के दर्शन करा दूंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता योग माया से 4 धामों को व्रज में ही प्रकट करने की प्रार्थना की। योग माया ने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु, जब सभी ब्रजवासी एक साथ आपका ध्यान करेंगे तो 4 धाम स्वयं ही ब्रज में प्रकट हो जाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि भगवान बद्रीनाथ यहीं पर गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए सभी लोग भगवान बद्रीनाथ का ध्यान करो। सभी ब्रजवासियों ने भगवान बद्रीनाथ का ध्यान किया और योग माया ने उत्तराखंड से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को यहीं पर प्रकट कर दिया। बद्रीनाथ के पास ही गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ महादेव को भी उन्होंने प्रकट किया। यहीं पर नर और नारायण पर्वत भी स्थित हैं। योग माया ने यहाँ से करीब 9 किलोमीटर आगे ऊंची पहाड़ी पर भगवान केदारनाथ को भी प्रकट कर दिया। नंद बाबा और यशोदा माँ समेत सभी ब्रजवासियों ने 4 धाम के यहीं पर दर्शन किए। पुजारी बाबा राम गुलाम दास ने बताया कि जो लोग उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं, वे लोग ब्रज के 4 धाम की यात्रा कर पुण्य कमा सकते हैं। चतुर्मास में व्रत 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। उस दौरान व्रत 84 कोस की परिक्रमा मार्ग में स्थित 4 धाम की यात्रा भी की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली में स्थित 4 धाम के प्रति लोगों में आज भी बड़ा आस्था है।